गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खजस्सा हादी को एक नंबर देकर हमेशा के लिए जहां पर उसे अलविदा कह देती है, जब हादी वो नंबर देखते हैं तो उसके सामने सारी की सारी असलियत आ जाती है कि ये सब कुछ जो है हसन ने की। आज की इस रिव्यू में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि हादी आगे जाकर क्या करेगा, कि हादी का रिएक्शन आगे जाकर क्या होगा, क्या यहाँ पर हादी हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब खजस्सा हादी को अलविदा कहती है तो वहाँ पर दरगज़ई खजस्सा के साथ होता है। गाड़ी में जा रहे होते हैं तो दरगज़ई खजस्सा को इतनी ज़्यादा मोहब्बत के साथ बात करता है और अपने प्यार का इजहार करता है। तो खजस्सा के जहन में जितनी भी दुख होते हैं या जितने भी गम होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं हमेशा के लिए। ये हकीकत ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है कि किसी इंसान के साथ अगर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हों और वो इंसान जिसके साथ वो बेपनाह मोहब्बत करता हो वो एक दफ़ा उसके साथ हंस कर बात करे तो उसकी परेशानियाँ या गम सारे ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही खजस्सा के साथ हुआ है, उसके जितने भी दुख थे, उसके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम थे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं और घर जाते हैं और इन दोनों की जो होती है वो शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आप आमतौर पर आप देखें कि देहात में जब शादियां होती हैं तो एक हफ़्ता या 10 दिन पहले जो है वो घर को सजाना शुरू कर देते हैं, सामान लेना शुरू कर देते हैं। खजस्सा के साथ ऐसे ही होने जा रहा है। इधर शादियों की तैयारी होती है, दूसरी तरफ जो होते हैं हादी के सामने जो है वसीयत आती है। तो इस बात पर शरियात साहब और शरियात साहब की जो बेगम है वो बहुत ज़्यादा परेशान बैठे होती हैं। एमा आती है, जैसे ही शरियात साहब की बेगम हादी की माँ को परेशान देखती है तो फ़ौरन उसके पास आकर पूछती है, उससे कहती क्या हुआ, आप लोग इतनी परेशान क्यों लग रहे हैं, आपके चेहरे के ऊपर इतनी ज़्यादा जो है उदासी क्यों लग रही है। तो जैसे ये बात सुनती है हादी की माँ तो फ़ौरन उससे जवाब देती है, उससे कहती है कि अब मैं क्या बोलूँ, बस इतना आपको कह सकती हूँ कि सब कुछ जो था वो सच आ चुका है सबके सामने। तो वहाँ पर एमा फ़ौरन नाटक करने की कोशिश करती है, उसके सामने जो है इस हिसाब से बात करती है कि किसी को इसके बारे में इल्म भी ना हो कि एमा भी इस काम में मुलविस है। वहाँ पर उससे कहती है कि कैसा सच और कौन सी आप बात कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे जो आप है खुलकर बताएं। तो वहाँ पर फ़ौरन हादी की माँ से बता देती है, उससे कहती है कि यही सच जो हसन ने जो है हादी के मोबाइल से कॉल की थी खजस्सा को या वार्डन को कॉल की थी वो सब कुछ अब पता चल चुका है। जहाँ से एमा के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है जब ये बात सुनती है। तो वहाँ पर फ़ौरन ये तो नहीं बता सकती कि ये मैंने सब कुछ काम किया, ये सारा कुछ जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। इतने तक ये बातें कर रहे होते हैं, शरियात साहब भी घर में मौजूद होते हैं। तो फ़ौरन वहाँ पर जो है पहुँच आता है हादी और शोर मचाना शुरू कर देते। तो उससे कहते हैं कि हसन तुम कहाँ हो। फ़ौरन हसन के दरवाजे पे जाता है, हसन अपने कमरे से बाहर निकलता है और कहता है क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो। तो फ़ौरन हादी उसके पास जाकर उसका जो है गिरबान पकड़ता है और उससे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरे नंबर पे कॉलें की हैं, मेरे मुझसे मोबाइल लिए और खजस्सा को फ़ौरन उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की। हसन फ़ौरन मुकर जाता है और उससे कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैंने आपको मोबाइल कब उठाया है या मैंने आपके मोबाइल से कोई भी कॉल नहीं की। उससे कहते कि ऐसे ड्रामे करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, सब कुछ सच सच बताओ कि तुमने इस किस्म की हरकत की है, तुमने मुझसे मोबाइल लिया तो आगे जाकर किस किस को कॉल किए। हसन उससे कहता है कि भैया आप पागल हो गए हो, आपका जो दिमाग है वो ठीक नहीं है, मैं आपसे अगर मोबाइल लिया है तो उसके आपको मैं पैसे दे देता हूँ अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है, वरना मैंने किसी के जो है किसी को भी कॉल नहीं की। वहाँ पर उसका गिरबान पकड़ कर रखता है। हसन भी उसको आगे जो है धमकी देने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि मेरा जो है गिरबान छोड़ दो, आप मेरे साथ इस किस्म की हरकत नहीं कर सकते। जब दोनों ये इस तरह के लड़ाई आपस में कर रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, तो पीछे से जो है शरियात साहब और शरियात साहब की बेगम भी आ जाती है। जब आती है तो शरियात साहब की जो बेगम होती है वो हादी के ऊपर चलाती है, छोटा बेटा है लाजमी बात है हसन। वैसे शरियात साहब की जो बेगम है हादी की माँ वो हादी को ज़्यादा फेवर करते हैं, लेकिन इस सब का जो है हादी गुस्से में था तो वो हादी के जो गुस्से को है थोड़ा सा ठंडा करना चाहते हैं। फ़ौरन शरियात साहब की बेगम उससे कहती है कि हादी तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये किस किस्म की हरकत कर रहे हो। तो हादी अपनी माँ और अपने बाप को मुखातिब करता है, उन्हें कहता है कि अबू जान ठीक है, मैं किसी किस्म की जो कोई भी हरकत नहीं कर रहा, आप सिर्फ और सिर्फ इतना इससे पूछें कि इसने मुझसे जो मोबाइल लिया था वो
उसने आगे जाकर किस किस को कॉल किया है या खजस्सा को इसने फंसाने की कोशिश क्यों की है। आज जब शहरयार साहब ये बात सुनते तो फ़ौरन हादी को कहते हैं कि हादी बेटा आपकी बातें सारी की सारी ठीक है, हम इससे पूछ लेते हैं, लेकिन ये पूछने का जो तरीका है ये ठीक नहीं है। जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं इस तरीके से मज़ीद जो है काम बिगड़ सकता है, पूछा नहीं जा सकता। आप इसे छोड़ेंगे तो मैं इससे जो है प्यार से पूछ लूँगा। तो हादी जब अपने वालिद की ये बात सुनता है तो उससे कहते हैं अच्छा अबू जान आप इससे पूछेंगे, मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि आप इससे पूछेंगे, बल्कि आप तो ख़ुद इस काम में मुलविस थे, इसके साथ मिले हुए थे। आज जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से लगे। अगर आपने कोई बात उसके आगे की होती या सब कुछ सच लाने की कोशिश की होती तो आज खजस्सा यहाँ से रुसवा होकर ना जाती। वहाँ पर हादी अपने वालिद को धमकी भी देते और उससे कहते हैं कि अबू जान अगर जो है खजस्सा ने ये सब कुछ दिल के साथ तस्लीम किया या उसकी आंखों में आंसू आते रहे, उसने मुझे माफ़ नहीं किया, तो मैं आप लोगों को कहीं कभी नहीं छोड़ूंगा या ये घर छोड़कर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। वहाँ पर शहरयार साहब उसे रोकता है और हादी उससे ये भी कहते हैं कि अबू जान मैं जो आप लोगों ने इस बात को छुपाने की कोशिश की है या इस बात को यहाँ पर दबाने की कोशिश की है, मैं किसी की कोई भी बात नहीं सुनूंगा और बहुत जल्द मैं जाकर ये पूरी यूनिवर्सिटी में या पूरे वार्डन में सब कुछ जाकर बता दूँगा। ये सब कुछ हसन ने किया है और उसके साथ जो है मुलविस है, वहाँ पर शहरयार साहब भी मुलविस है और मेरी माँ भी मुलविस है। जहाँ पर शहरयार साहब बड़ा डर जाता है और इस जगह पर जो है हादी को आराम के साथ बिठा देंगे, इसे समझाएंगे, उससे कहेंगे कि बेटा वो बात आपकी सारी की सारी ठीक है कि हमने खजस्सा के साथ गलत किया है, लेकिन ये थोड़ा सा वक्त है, जैसे मामलात ठीक होंगे तो फ़ौरन इस बात को लोग भूल भी जाएंगे कि खजस्सा कौन थी और इसका क्या ताल्लुक़ था और इसके ऊपर किस तरह के इल्ज़ाम लगाए हुए। लेकिन हादी इनकी बात नहीं सुनेगा, उससे कहेगा अबू जान नहीं मैंने उसके साथ जो मोहब्बत की है और वो आज जो है मेरे साथ नफ़रत करके। अब देखो कि यहाँ पर खजस्सा जो थी वो हादी के साथ मान भी जाती थी, उसके साथ शादी के लिए तैयार हो जाती, लेकिन जब खजस्सा के पूरी हादी की फैमिली हुई थी वो खजस्सा के साथ उन लोगों ने ऐसा रवैया किया कि खजस्सा को इस पूरी फैमिली के साथ नफ़रत हो चुकी है। हादी के अलावा वो ये सोच रही थी कि अगर ठीक है हसन ने गलती की है तो शहरयार साहब का और शहरयार साहब की बेगम का ये हक़ नहीं बनता था कि वो इस बात को मज़ीद दबाते, वो इस बात को शेयर करते, सबको बताते कि हमारे बेटे ने ये सब कुछ किया है, आप लोग जो सज़ा देना चाहते हो वो हमें दे सकते हो। इस बात पे हादी इनकी बात नहीं मानेगा, लेकिन हादी की जो माँ होगी वो इसके सामने इमोशनल हो जाएगी, इसको किसी किस्म की कोई धमकी दे सकती है क्योंकि हादी की माँ की वैसे भी पहले तबीयत जो है वो ख़राब है। तो फ़ौरन इससे कहेगी कि हादी बेटा हम आपसे जो है माफ़ी मांगते हैं, जो कुछ भी हो गया बस हो गया, इस बात को भूल जाओ। अगर आप कहते हो कि हम खजस्सा के पास भी चले जाएंगे उससे भी माफ़ी मांग लेंगे। यहाँ पर हादी है वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा जब खजस्सा यहाँ से चली गई, क्योंकि उसने उसको इंसाफ नहीं दिला सका। अगर ये इसका हक़ था, इसके साथ मोहब्बत करता था तो इसका हक़ था कि ये इंसाफ दिलाने की कोशिश करता। अब इसके सामने ये भी असलियत नहीं है कि यहाँ पर इसको जो है टूब मारने वाला भी हसन था और वहाँ पर खजस्सा की इज़्ज़त ख़राब करने वाला भी हसन था और इसके साथ अहमा भी मिली हुई है। जब ये सब कुछ हादी को मज़ीद पता चलेगा तो और भी ज़्यादा जो है हादी के दिल के अंदर नफ़रत बढ़ जाएगी और इतना भी मजबूर हो सकता है कि ये घर छोड़कर जा भी सकते हैं, क्योंकि अब जिस हिसाब से देखें कि उसको इतना ख़राब किया जा रहा है कि ये मजबूर हो भी चुका है घर छोड़ने पे। इन्होंने इससे इतनी बड़ी बात छुपाई, इतना बड़ा इससे धोखा दिया और आज जो है खजस्सा इससे हमेशा के लिए दूर चली गई। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया। आपने कमेंट सेक्शन अपने लास्ट में दिनों बताना है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में खजस्सा और दरगज़ई की शादी होने वाली है और वहाँ पर जब शादी होगी तो शादी वाले दिन सीन नया कौन सा पैदा होगा जिस पर जो हमेशा के लिए जो है यहाँ से दरगज़ई को जाना पड़ेगा और खजस्सा इंतज़ार करेगी हादी की। क्या अगर दरगज़ई की मौत होती है तो हादी वहाँ पर आगे जाकर पहुँच पाएगा, क्योंकि स्टोरी अब दिन ब दिन जो है इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। हर एपिसोड जो होगी अब इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि फ़ैसला अब कौन घड़ी एक मौके पे एंड पे ड्रामा पहुंचने वाला है और इसमें जो है फैसले एम होंगे। कमेंट्स का सेक्शन अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह।